दोस्तों नमस्कार। आज मैंने एक अलग मुद्दा चूज किया आप लोगों से मुखातिब होने के लिए। वो मुद्दा है वर्तमान की सामाजिक संरचना। और इस सामाजिक संरचना में हो रही त्रुटियां या उनको आप ये मानिए कि ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जिनकी बदौलत आज हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो तहस नहस होने की स्थिति में है। एक बड़ी विडंबना है कि पिछले 5-7 सालों से लोग केवल दिमाग में एक चीज लेके घूमते हैं कि मुझे किसी भी सूरत में सरकारी नौकरी चाहिए। अगर मेरे पुत्र को या मेरी पुत्री को सरकारी नौकरी मिल गई तो पता नहीं उसे स्वर्ग के दरवाजे मिल गए। ऐसा क्यों? इस चीज को हमें खोजना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि लोग ये चाहते हैं कि मैं एक बार अगर मेरी सरकारी सर्विस लग गई तो मैं सिक्योर हो गया, मेरा भविष्य सिक्योर हो गया, मैं भविष्य में मेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ये इसलिए केवल कि आज हम एक मेहनत नहीं करना चाहते। और उस सरकारी नौकरी के पीछे की उधेड़-बुन में आज समाज 2 हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। एक वो लोग जिनकी सोच इस तरीके की हो गई कि हम सरकारी नौकरी लग जाए, हमारी सरकारी नौकरी लगने के बाद में हमारी शादी भी किसी ऐसे लड़की या लड़के से हो जाए जो सरकारी नौकरी में हो, और उसके बाद में हम एक आसान जिंदगी जिए। और आसान जिंदगी जीने के साथ साथ हम हमारे समाज को वो सरकारी नौकरी लगने के बाद में लोगों की पता नहीं किस प्रकार की सोच पैदा होने लग गई कि लोग ये सोचते हैं कि बाकी लोग हमसे अलग हैं, हम यहां से हमारे समाज को इन सबको छोड़कर हम शहरों की ओर पलायन कर जाए। ये मैं कुछ हद तक कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति ऐसा करता है। लेकिन इस बदौलत क्या हो रहा है कि समाज में 2 हिस्से बन रहे हैं। एक वो हिस्सा जो सरकारी नौकरी नहीं लगने की कारण एक अलग उधेड़-बुन में, एक अलग दिमाग में, एक अलग प्रकार की सोच के कारण उसे गलानी महसूस हो रही है और वो पिछड़ता जा रहा है। आज आप एक कल्पना करिए कि राजस्थान में जब रिट की परीक्षा होती है तो तकरीबन 16 लाख बच्चे उस परीक्षा को देते हैं। सिलेक्शन होना है मात्र 32,000 का, 50,000 का, संख्या होती है 25 लाख। जब SBI बैंक में क्लर्क की भर्ती आती है, परीक्षा देते हैं हिंदुस्तान में 40 लाख, 50 लाख, सिलेक्शन होता है 5 से 6 लाख का। ये ऐसी उधेड़-बुन क्यों? एक PhD किया हुआ लड़का एक चपड़ासी लगने की कोशिश करता है, ऐसा क्यों? ये जो सामाजिक संरचना में जो बदलाव हो रहा है, हमें सोचना पड़ेगा इस ओर, हमें ये चीजें देखनी होगी। अदरवाइज आप वो भूल जाइएगा कि कोई दिन लोग ये इतिहास के पन्नों में रह जाएगा कि एक समाज होता था, उस समाज में परिवार मिलजुल कर बैठते थे, वहां पर बहुत अच्छी संगोष्ठियां होती थी, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते थे। आज आपने एक चीज देखी होगी कि समाज में एक अपर क्लास और एक मिडिल क्लास, 2 अलग अलग क्लास, मिडिल क्लास भी नहीं बोलूंगा मैं, लोअर मिडिल क्लास बोलूंगा। वहां पर एक अलग दौड़ पैदा हो गई है कि लोग खुद को नहीं देखते हैं, वो दूसरों को देखकर जीने की कोशिश करते हैं, दूसरों के सुखों को देखकर जीने की कोशिश करते हैं और उसके कारण खुद दुखी होते हैं। आपको फिर मैं इस चीज के लिए आगाह करता हूं कि ये जो एक सरकारी नौकरी के पीछे पड़ने की जो एक सोच है, इस सोच को बदलना होगा। हमें काबिल बनना होगा। अगर किसी ने 3 इडियट फिल्म देखी है तो 3 इडियट फिल्म में आमिर खान एक बात बोलते हैं कि इंसान को काबिल बनना चाहिए, सफलता के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। और मैं भी वही बात बोलूंगा कि यदि काबिल बनेंगे हम, और काबिल बनने के बाद में हम कोई भी काम करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी से ज्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे, बेशर्त हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और लोग जो एक सोच ये रखते हैं कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री सरकारी नौकरी लग जाए, या फिर मुझे सरकारी दामाद मिल जाए, या फिर कुछ और ऐसी जो चीजें हैं, इन चीजों से हमें बाहर निकलना होगा। केवल सरकारी नौकरी, राजस्थान की जनसंख्या 5 से, बस राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है, लेकिन राजस्थान में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या 5 से 6 लाख ही है। बाकी लोग भी अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन उस कारण हमारा जो सामाजिक संरचना है, वो सामाजिक संरचना जो इस एक सोच के कारण बिगड़ रही है, तो वहां पर हमें जरूर सोचना होगा। धन्यवाद।